जगत जननी जगदम्बा को नमन करता हूँ। तत्पश्चात आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कर्नल BS रावत, अध्यक्षता कर रहे सरवण सिंह जी राजावत, विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमारे बीच में पधारे DK सिंह जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और हमारे इस छात्रावास में पधारे। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा क्योंकि ये जो हमारे छोटे बच्चे जिनका आज ये विदाई समारोह हो रहा था, आपने हमारे यहाँ पे एक चलन चला है कि हम हमेशा हर छात्र को उसके गांव के नाम के साथ बुलाते हैं ताकि इन छात्रों को भी पता रहे कि इस गांव से मेरे साथ ही रहे हैं और ये हमेशा यादें इनकी चिरस्थायी रहे। जब मैं यहाँ कर्नल साहब से बात कर रहा था, मैं उन्हें यही बता रहा था कि यहाँ ज़्यादातर छात्र जितने भी हैं ये बॉर्डर एरिया से आते हैं। आप इन गेस्ट को बुलाने का मेन मोटिव यही रहता है कि इस बॉर्डर एरिया से आने वाले इन छात्रों को भी ये लगना चाहिए कि देखो हमें मोटिवेट करने के लिए समाज के बहुत सारे लोग आगे आते रहेंगे। सेना से जैसे कर्नल साहब आप आए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर में, क्योंकि जैसे आपने अपने उद्बोधन में भी बताया कि हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग यहाँ भी मौजूद हैं जिन्होंने 71 की लड़ाई देखी है, तो बहुत सारी ऐसी कहानियों के साथ ये बच्चे पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ भारतीय सेना में बहुत सारे सिपाही बाड़मेर जिले ने दिए हैं, पर थोड़ी सी विडंबना है कि अभी तक हम अधिकारी नहीं दे पाए। तो फौज से जब भी हम किसी अधिकारी को यहाँ बुलाते हैं तो इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे देखें कि देखो फौज के अधिकारी कुछ इस तरह के होते हैं और आपसे ये मोटिवेट हो और आने वाले वक्त में हम भारतीय सेना को इस बॉर्डर क्षेत्र से अच्छे अधिकारी दे सकें। आपने अपना व्यस्तम समय निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सरवण सिंह जी राजावत, आप हमारे अपने हैं, पहले भी आप चौहटन में यहाँ SDM रहे हैं और पहले भी इस हॉस्टल के कार्यक्रम में आप पधारे हैं। आपने भी अपना वक्त निकाला और बहुत ही आज के जीवन में क्या सार्थक चीजें इन छात्रों के लिए जरूरी है, क्या इन छात्रों को करना चाहिए, आपने उसके ऊपर अपनी बात कही। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा बताई गई सभी बातों पे बच्चे आत्मचिंतन करेंगे और आने वाले वक्त में ये लाइफ में जिस भी फील्ड में जाएंगे सक्सेसफुल होंगे। आपके इस उद्बोधन के लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय DK सिंह जी, आपका विशेष तौर पे प्रेम इस छात्रावास पे बना हुआ है। मैं यहाँ जितने भी लोग मेरे भाई विराजमान हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जब पिछले साल का कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के अंदर आप ही की कंपनी के अनिल सूद साहब आए थे जिन्हें DK सिंह जी लेके आए थे और इसी कार्यक्रम में इन्होंने घोषणा करी थी कि इस हॉस्टल से संबंधित यदि कोई भी काम मुझे बताया जाएगा तो मैं करूंगा। तो मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले एक साल में लगभग 5 लाख रुपए की चीजें इस कंपनी के द्वारा हमारी हॉस्टल को दी गई है, जिसमें एक टेलीविजन का सेट है, अभी ही एक ट्रैक का निर्माण किया गया है। क्योंकि जब DK सिंह जी से मेरी बात हुई तो इन्होंने यही बोला कि आपके यहाँ के ज्यादातर बच्चे जो हैं वो फौज में जाना चाहते हैं तो वो भागते कहाँ हैं। मैंने कहा सर हमारे पास में ट्रैक तो नहीं है, तो बोला हम बनाएंगे। तो लगभग 4 लाख कीमत से एक ट्रैक का निर्माण हुआ है जो 1-2 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऐसी ही उम्मीद आपसे आगे भी करूंगा और मैं यह भी चाहूंगा कि जैसे ये गेस्ट आज इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं कर्नल साहब को यही बता रहा था कि आप बिना प्रोग्राम में भी यहाँ आइए। कर्नल साहब जब मैं यहाँ बात कर रहा था बोले यहाँ डिसिप्लिन बहुत है। मैंने कहा सर हमें बहुत अच्छा लगेगा आप बिना किसी प्रोग्राम में हमें बिना बताइए यहाँ आइए और इन बच्चों से इंटरेक्ट करिए, तब आपको पता लगेगा कि ये बच्चे कितने डिसिप्लिन्ड है। कहने का मतलब है कि ये बच्चे ट्रेन्ड सोल्जर्स बन सकते हैं बशर्ते इन्हें वो रास्ता दिखाया जाए, इन्हें वो बताया जाए कि आपको इस रास्ते पे चलना है। तो यहाँ जितने भी अभिभावक विराजमान हैं उन सबसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मणिनाथ छात्रावास आपसे सिर्फ यही उम्मीद करता है कि आप आएं और बताएं कि इन बच्चों के लिए हम और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड्स, हमारे साथ में आप आइए और हमारे हाथ से हाथ मिलाइए, इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं उस पर अपन बात करें। सिर्फ कार्यक्रम में ही आप मत आइए, बिना किसी कार्यक्रम के भी आप इस छात्रावास में आते रहिए। यहाँ कमल सिंह जी मार साहब
लाल सिंह जी, महिपाल सिंह जी, ये लोग निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। मुझे लगता है समाज के लिए इससे ज्यादा अच्छा काम हो ही नहीं सकता जो आप लोग पिछले कितने ही सालों से करते जा रहे हैं। तो इन लोगों को संबल तभी मिलेगा जब आप सभी लोग बिना किसी कार्यक्रम के इस हॉस्टल में आए और सिर्फ इनसे इनके हालचाल पूछिए, इन बच्चों से मिलिए, इन बच्चों की क्या स्थिति है, इन बच्चों को देखिए। तभी मुझे लगता है कि ये लोग जो निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निःशुल्क रूप से पिछले इतने लंबे वक्त से इस छात्रावास में सेवाएं दे रहे हैं, इन्हें भी अच्छा लगेगा कि देखो समाज के, मेरे परिवार के सभी लोग बिना किसी कार्यक्रम के भी हमारी सिर्फ सार संभाल लेने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ आज यहाँ इस हॉस्टल से विदा होने वाले 12वीं के सभी छात्रों से मैं यही कहूंगा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छी अच्छी सीख दी। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा न करते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि आप सभी लोग एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिएगा। जब आप अच्छे इंसान बनेंगे तभी आप आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने पढ़ाई के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, आपके करियर के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। मैं क्योंकि एक सामाजिक इंसान हूं, मैं इन सभी की बातों के साथ दो चीजें आप पे और लाद देता हूं कि इन्होंने जितनी बातें बताई उनका तो ध्यान रखना ही रखना है। साथ ही साथ हम एक सामाजिक इंसान कैसे बने, एक अच्छे इंसान कैसे बने, अपने परिवार को साथ लेके कैसे जाएं, अपने समाज को कैसे साथ लेके जाएं, इस जिले को, इस जमीन को, इस छात्रावास को कैसे याद रखें, इसके ऊपर भी आत्मचिंतन करिएगा। क्योंकि जब हमारी उड़ान ऊंची हो जाती है, जब हम यहां से बाहर निकलकर जयपुर, दिल्ली जाएंगे, तो सबसे पहले जो लोग छोड़ देते हैं वो अपने इस जमीन को छोड़ देते हैं, वो इस धरती को भूल जाते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने जिले को भूल जाते हैं। बच्चों, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर करे आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं या सेना में कमांडर बने या बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, पर हमेशा याद रखिएगा कि आप किस जगह से आए हैं। अपने गांव को कभी मत भूलिएगा, अपने परिवार को कभी मत भूलिएगा, अपने समाज को कभी मत भूलिएगा। तभी ये जो आपकी सक्सेस है ये हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही आज इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोगों ने सहयोग किया उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।